राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैंने आपको नवरात्रों के बारे में 2 वीडियोस दी हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी पहले तक एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, क्या हमने करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देती हूँ उन चीज़ों को कि आपको मैंने बताया था कि आपने प्याले को पहले मंदिर साफ़ कर लेंगे, प्याले को सोख करके रात को रख देना। ठीक है, रेत ज़रूर डालनी है आपने मिट्टी के साथ, जौ भी आपने रात को भिगो के रख देने हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके बाद आपको मैंने कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं। बस मैंने आपको ये बता दिया कि मैं आपको दूसरी वीडियो में वो चीज़ बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने कलश के बाहर जो रखनी है चीज़ें। कलश में तो मैंने आपको हल्दी चावल बताए थे, वो मैंने सभी के लिए बताए हैं, हर किसी के लिए, कोई राशि अनुसार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो उसके बाहर आपने कलश के बाहर जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अष्टदल बनाते हैं या क्या बनाना है, वो बनाकर आपने कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें रखनी है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, जो कि रात तक आपके पास आएगी, ताकि सुबह आप उस तरह से अपने लिए सामान जो है वो आप ले करके आप रख लो। जितनी जल्दी हो सकेगी मैं वो वीडियो आपको दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने अब हमारी जोत रह गई थी। अब हमने घट स्थापना कर ली, उसके बाद हमने नारियल के ऊपर भी एक चुनरी लपेटनी है, मौली लपेटनी है, उसको भी हमने तिलक लगाना है, उसके ऊपर भी हमने गणेश बनाना है। मुंह जो है वो अपनी तरफ और नारियल की पूंछ जो है दूसरी तरफ। ठीक है, अब हम ये घट रखेंगे कहाँ? मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही हमने ये घट जो है रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए जोत जगाने की जगह कौन सी होगी? साउथ ईस्ट, यानी कि हम साउथ ईस्ट की साइड पे जोत जगाएंगे। आप रोज़ की जोत जगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं अखंड जोत जगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों टाइम जो है वो जोत जगा लें। ठीक, उसके बाद क्या हमें आरती करनी होती है? बिल्कुल भी नहीं, आरती नहीं करते नवरात्रों में। ठीक है, आपने सिर्फ वो बोलनी है, कोई होवे जी कोई होवे, वो वाला आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद वो वाला जो है अपना लगा लेना, आता हो तो तब, नहीं तो मैं आपको थोड़े वर्डिंग्स जो है मैं नीचे लिख कर आपको भेज दूंगी कि आपने ये वाला जो है आपको डाउनलोड कर लो, और उसके अंदर से वो वाला जो भेंट होती है, भेंट की तरह ही होती है वो, तो वो बोली जाती है कि कोई दर्जी दा बेटा होए, कोई माँ के लिए चोला ले आए, कोई माँ के लिए चुन्नी ले आए। तो इस तरह से करके वो बनाया हुआ है कि जिस जिसका बेटा है वो माँ के लिए कुछ ना कुछ लाए, क्योंकि जब वो सुन्यारे का बेटा होगा वो गढ़ के जेवर लेकर आएगा, माँ के लिए दर्जी का बेटा माँ के लिए चुन्नी लाएगा, कपड़े लेकर आएगा, वो सब ले लेकर चीज़ें आएंगे, यानी कि माँ भी बैठी हैं। आरती करने का मतलब होता है बस अब हमने समापन कर दिया और अब उठो। वो तो जब आपने अखंड जोत जगाई है, आपने जौ बीजे हैं, तो आपने तो माँ को स्थापित किया ना, बुलाया आपने उनको, तो आपने उस समय जब भी आपने करना है तो आपने ये बोलनी है, आपने ओम जय जगदीश हरे या माता की जो आरतियाँ होती हैं वो आरतियाँ नहीं करनी। दुर्गा स्तुति के पाठ किस तरह से करने हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, मैंने आपको पहले सारी वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ। किस दिन का कौन से पाठ आपको क्या रिजल्ट देता है, वो मैंने वही वाली वीडियोस जो है मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर साथ साथ देती जाऊंगी। आप उसके अंदर जो है अपने आप उन वीडियोस को खोलो और उनको देखो। हर दिन के लिए कौन कौन सी माँ के पास क्या क्या है, माँ क्या कह रही है, ठीक है, उसके हिसाब से आप वो कथा सुनो। मैंने उसके अंदर आपको बताया है कि माता रानी क्या कह रही है, उनके हाथ में क्या है, वो क्या क्या बोलती हैं, क्या कह रही हैं, उसे आप अच्छी तरह से इन दिनों में सुनो। जो भी पाठ है मैं वो सब आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे आपने करना है। पहले हम सारी अपने मंदिर की जो है तैयारी कर लें। उसके बाद आपने करना क्या है, जोत जो है आपने साउथ ईस्ट की तरफ रख देनी है। अगर आपने अखंड जोत जगानी है, लंबी बत्ती बनानी है, आप रोई की भी बना सकते हो और उसके बाद आप मौली की भी बना सकते हो। उसको जितना पतला करोगे उतना वो कम घी पिएगी। अगर मोटी कर दोगे बहुत ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा घी पीना शुरू कर देगी,
जोत जो होती है, और जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी बारीक और पतली करोगे वो उतना लंबी देर के लिए चलेगी। उसके बाद कुछ ढकने की चीज़ भी होनी चाहिए ताकि उसको हवा ना लगे। तो पंखा वगैरह या हवा इस साइड पे इस तरह से रखना कि पर्दा ढका रहे, जिसके कारण कुछ ना कुछ हवा जो है वो चल के वो जोत के अंदर कुछ दिक्कत ना आए। उसके बाद अगला आपने काम क्या करना है कि जोत के अंदर चावल डाल देने। जब भी जोत ऊपर आती है, एक प्लक्कर ज़रूर रख देना पास में, क्योंकि आपको उसको ऊपर भी करना होता है। तो खींच कर जब वो उतनी हो जाती है तो आपको उसको ऊपर खींचना होता है। वो उसके लिए बारीक सा जो होता है पतली चोंच वाला, वो आप प्लक्कर लेकर रख दें, उसके साथ हल्का सा ऊंचा खींच दें। मैं जैसे करती हूँ, मैं अखंड जोत जगाती हूँ, मैं जिस तरह से करती हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बता रही हूँ, और यही एक सही तरीका है करने का। ठीक है, अगर आप उसको, क्योंकि मैं छोटे होते से करती आ रही हूँ, कितनी बार मेरी जोत ठंडी पड़ जाती थी। हम बुझना नहीं बोलते यहाँ पर, ठीक है, हम बोलते हैं जोत का ठंडा पड़ना। तो कितनी बार मेरी जोत बचपन में ठंडी पड़ जाती थी, मैं उसे फिर जलाती थी, 5-5 10-10 मिनट रो लेती थी, फिर कह देती थी भगवान जी सब ठीक करना। तो आपको कभी इस तरह का कुछ देखना पड़े तो वहम मत करना, कोशिश करते रहना। मैं भी कोशिश करती रहती थी और अब मैं परफेक्ट हो गई हूँ। कहना नहीं चाहिए मुझे, माता रानी पता नहीं किसका घमंड कब तोड़ देती है, कुछ नहीं पता होता। उनकी कृपा से, माता रानी की कृपा है कि वो जो है जोत मेरी सही से जलवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने ये कर लिया, फिर जब देखोगे आप ऐसे करके ऐसे फूल बन जाता है, जैसे ही जोत जग रही होती है उस पर इस तरह फूल बन जाता है। जब वो फूल बन जाता है तो उसका अर्थ होता है कि आपको माँ दर्शन दे रही है, प्रसन्न है। कभी 3 दल बन जाते हैं उसके ऊपर, कभी 5-6 दल हो जाते हैं, इस तरह से करके बन जाते हैं। तो मतलब माता आपके ऊपर कृपा अपनी दे रही है। ठीक है, अब ये जो पूरा चलती रहेगी। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अखंड जोत की सेवा करनी आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पूरा टाइम घर पे रहना होता है, यानी कि अगर आप बाहर भी कहीं जाना पड़ा है तो आप लोग जा नहीं पाते हो, क्योंकि एक ना एक आदमी को घर पे रहना है, घर पे ताला नहीं लगा सकते, आपको घर पे रहना ही है। तो आप उनकी पूरी रक्षा करते हो, सेवा करते हो। ज़मीन पे सोना पड़ता है, मंदिर में ही सोना पड़ता है। आप चटाई दरी कुछ भी बिछा के, जो भी सेवा करना चाहता है। हमारे परिवार में तो हम सब बांट बांट के सेवा करते हैं। ठीक है, कभी एक दिन एक करता है, एक दिन दूसरा करता है, हम लोग सब बांट के इस तरह से करके अपनी सेवा जो हमें माता रानी को अर्पण करते हैं। तो आपने वहीं सोना है रात का। अगर आप सोना चाहते हो सो, नहीं सो सकते दिन में सो लेते हो तो रात को जागरण करो, कोई दिक्कत नहीं है। रात की ही तो पूजा है, ठीक है ना, नवरात्रि रात की तो पूजा है। रात को बैठ के मेडिटेशन करनी है, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना है। तो उन चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना है और किस तरह से माता रानी की खेतरी हटानी नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने ज़िंदगी की किताब में आपको ये वाली स्टोरी भी बताई थी कि खेतरी हटाने से, एक रियल इंसिडेंट बताया था, स्टोरी नहीं है ये रियल इंसिडेंट है कि खेतरी हटाने से पैरालिटिक अटैक आया था लेडी को। वो आप चाहें तो उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही लंबा तरीका है सब चीज़ें समझाने का, लेकिन मैं जो भी आपको तरीका समझा रही हूँ आप उसके अनुसार ही करना। ठीक है, जो थाली आपने रखी है जोत जगाने के लिए, आप चांदी की जोत भी ले सकते हो और आप पीतल की जोत भी ले सकते हो। सबसे उत्तम होती है पीतल की जोत, क्योंकि वो तो सोने की तरह होती है। सोना और पीतल दोनों एक ही माना जाता है। आजकल इतनी समर्थ एक साधारण इंसान के अंदर तो नहीं है कि वो सोने की जोत माँ के लिए बनवा पाए। जो बनवा पा रहे हैं उन पर विशेष कृपा है ईश्वर की। तो आपने क्या करना है, आपके और मेरे जैसे साधारण लोग जो हैं, हम लोग तो पीतल की ही जोत जगा सकते हैं। उसके अंदर आपने जोत को लगा देना है। लगाने के बाद आपने जोत की रक्षा करनी है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आपने नहीं करनी। और जो लोग तिल के तेल की जोत जगाना चाहते हैं
तो वो जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देसी घी का जलाओ इस समय के बीच में, शुद्ध देसी घी का, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देते हैं। माता रानी आपको ज़रूर नवरात्रों में ही बता देंगी कि मैंने आपके लिए जो अगले 6 महीने हैं वो किस तरह से रखे हैं। आपको तुरंत ही साथ में ही पता चल जाएगा। अगर तो खेतरी कम आई है तो भी पता चल जाएगा, अगर जोत में कुछ दिक्कत होती जा रही है बार बार तो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप माता रानी से बार बार एक ही बात की विनती करना कि वो आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हर एक दिन जाकर माता रानी को मंदिर में कोई ना कोई चीज़ें हर एक नवरात्रों पे आप दे सकते हो। मैं भी कहती हूँ आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, कुछ इस तरह से नहीं है, तो आप अष्टमी करते हैं तो अष्टमी करें, नवमी करते हैं तो नवमी करें। इस बार नवमी दशमी एक साथ ही मिल जाएगी। समय आपको जो है मैं उसके अंदर बता चुकी हूँ वीडियो में। अगर और समय आपको जानने हैं, एक वीडियो अलग से भी बनाई है, उसमें मैंने मंत्र डाले हैं सारे के सारे, जो कि माता को पुकारने के मंत्र हैं। अपनी हर समस्या, हर एक बात आप माता रानी से कह सकते हैं। मैं कुछ नया दूं आपको, पुरानी वीडियोस बार बार रिपीट करती रहूं, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आप उसमें से देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, जो आप व्रत रख रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, कोई एक टाइम खा रहा है, धन्य लोग वो पता नहीं कैसे 2 लौंग के जोड़े के साथ व्रत रख लेते हैं। माता रानी की असीम कृपा है उनके पास। अगर आप बीमार हैं, आपका बच्चा भी ज्वाइन करना चाहता है आपको व्रत रखने के लिए कि मम्मा मैं भी व्रत रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उनको कभी मत कहो कि नहीं अभी नहीं, तुम 1 रखो, तुम 2 रखो, तुम ऐसे मत करो। वो आधे घंटे व्रत रख के भी छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेन किया था व्रत रखने के लिए। वो 2 घंटे रख के छोड़ देते थे, नहीं मम्मी अब हमारा ना व्रत टूट गया है, अब ना हमें रोटी खानी है। अब वो रोटी देख के वहाँ लालच आ रहा है, 2 लोगों के लिए अलग अलग बन रहा है, तो अब जुड़ गया हमारा व्रत। अब जैसे मम्मी खाना खाने के लिए बैठी है, वो लेकर अरे मम्मी हमारा तो ना व्रत जुड़ गया, अब वापस से। उन्हें करने दो, ऐसे ही ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को। उनको इतना रिजिड ट्रीट मत करना कि नहीं नहीं करना है तो पूरा नियम से करो, ऐसे करो। थोड़े थोड़े नियम लागू करो, धीरे धीरे करते इतना सीख जाएंगे तो एक चीज़ और रख देना बीच में, इतना सीख जाए तो एक चीज़ और रख देना। इसी तरह से करके धीरे धीरे उन लोगों को आप सिखाते रहें। मेरे बच्चे इतना तक भी कर लेते हैं अब कि वो पूरा कभी चाहें तो सिर्फ मीठे पे हम रख रहे हैं, कभी इस पे रख रहे हैं। मतलब वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को चेंज करके हर नवरात्र में, मम्मी इस बार हम सिर्फ बॉयल ही खाएंगे, मम्मी हम इस बार सिर्फ ऐसा ही खाएंगे। तो वो करके वो अपने आप को उस तरीके से अपने आप सेट कर रहे हैं। अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको कि अब आप ऐसे करो। तो आपने भी इसी तरह से करना है, रोज़ एक मुगली घुट्टी की तरह इनको ये चीज़ें पिलाते रहना है, खिलाते रहना है। कितने दिन में नहीं सीखेंगे, 4 में, 10 में, 15 में, कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, आप इस चीज़ की कोशिश करते रहना। अब और मैंने आपको क्या बताना है, जब आपने खेतरी बीजनी है, सॉरी पहले मैं जोत की बात कर लेती हूँ। जोत के अंदर हमने जो थाली रखी थी उसके अंदर ओम भी बनाना है और गणेश भी बनाना है। और अपने घर की बाहर जो आपने दहलीज पूरी अच्छी तरह से गौमूत्र छिड़क के, उसके बाद आजकल तो वो पुराना ज़माना नहीं है कि हमारे गोबर से बने हो तो हम गोबर से लीपें, तो आपने हल्का सा बस नाम मात्र को वो डाल के जो है गौमूत्र, उसके बाद पोछा वाचा लगा के उसको अपने हाथ से, जो भी घर की लेडी है, देखो आपके पास कितने भी नौकर चाकर लगे हों, कोई भी काम करने के लिए लगाओ, लेकिन जब माँ की इज्जत करनी है तो वो आपने खुद करनी है। आप लक्ष्मी हो उस घर की, आपने ही माता रानी का स्वागत करना है। तो माता रानी का आप स्वागत करो। जो जो काम मैंने आपको बताया वो सारे करो। मैंने आपको मेरा ख्याल पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने माता रानी के पद चिन्ह कैसे बनाने हैं, खुद बनाओ, रोली घोल के थाली में डाल लो। उसके बाद माता रानी का बकायदा स्वागत करने के लिए दरवाज़ा खोलो। पहले अपनी चौखट साफ़ करनी है अच्छे से, उसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट आप, मैंने बता दिया आपको, तोरण बांध सकते हो, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, वो सब लेकर के आप तोरण बना के मौली के अंदर लपेट के उसको लगा दो। 9 दिन लगे रहने दो। ठीक है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी।
लेफ्ट और राइट दरवाजे के गणेश बना दो रोली के साथ, ठीक है। रोली के साथ गणेश बना के उसके बाद ये मैं ऐसे बनाती हूँ, ये मुट्ठी ऐसे करी और ऐसे करके यूं बनाती हूँ, ये पद चिन्ह बन गए। ये उंगली पीछे कर लेती हूँ, ये 3 लगा देती हूँ ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे करती हूँ, फिर ऐसे कर देती हूँ। तो ये आपने इस मतलब इस हाथ से एक, नहीं तो ऐसे लगेगा 2 एक से ही पैर आ रहे हैं अंदर, एक ऐसे यूं यूं और इस तरह से बना करके आप जो है दहलीज पे के जैसे माता अंदर एंट्री कर रही है, उसके ऊपर 2-2 3-3 दाने जो है आप चावल के डालो कि आइए माता आपका स्वागत है। अपने मंदिर तक मैं पद चिन्ह इसी तरह से करती हूँ, मैं जैसे करती हूँ आपको वैसे बता रही हूँ। मैं अपने मंदिर तक माता रानी के पद चिन्ह जो है वो बना देती हूँ, उसके ऊपर 2-2 3-3 दाने चावल के डालती हूँ और कहती हूँ माता रानी आओ अंदर, दरवाज़ा खोल देती हूँ और बोलती हूँ आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही बोलना है, आप भी ऐसे ही बोलो कि आइए माँ आपका मंदिर मैंने सजा दिया है, आ जाओ, आओ विराजो। उस टाइम कोई लड़ाई नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई चिल्ल नहीं, कोई पौ नहीं, शंखनाद करो जो कर सकते। मैं जो करती हूँ मैं बता रही हूँ, शंखनाद करो ज़ोर से, ठीक है। शंखनाद करके आप माता रानी का स्वागत करो कि आओ। आपके इमेजिनेशन में जब माता रानी आ रही हैं अंदर तो वो सच में आ रही हैं, वो ज्योत रूप में आपके पास बैठेंगी, खेतरी के रूप में आपके पास बैठेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, ठीक है। उसके बाद आपने अखंड ज्योत जला दी, अखंड ज्योत जलाओ, माता रानी की चालीसा करो, विंध्यावासिनी चालीसा करो। विंध्यावासिनी का नाम लो, आपको छोटी सी बुक मिल जाएगी, दुर्गा जो है वो दुर्गा माँ की चालीसा है वो मिल जाएगी। मैं आपको बुक्स भी दिखा दूंगी सारी कौन कौन सी हैं और कैसी कैसी हैं। उसको देख करके आपने क्या करना है, उसको बैठकर वो बोलना है, माता के जयकारे लगाने हैं। प्रसाद रूप में उनको बाटे का प्रसाद देना है। बाटे के प्रसाद के अंदर मखाने होते हैं, उसके अंदर छुआरे होते हैं, उसके अंदर काजू होते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, वो सब होते हैं। वो मिला करके आपने वो प्रसाद जो है वो माता रानी को भोग लगवाना है। बादाम है, किशमिश है, ये सब चीज़ें, नारियल भी आप माता रानी को भोग लगवा सकते हो हर रोज़, ठीक है। ये नहीं है कि आप उनको भोग नहीं लगवा सकते, वो भी आप उनको भोग लगवाओ। स्वांग के चावलों की खीर बनाओ, मीठा ज़रूर हर रोज़, चाहे इतना सा, एक इतनी सी कटोरी रख लो, बेशक बहुत ज़्यादा कोई लोग नहीं खाते तो इतने से स्वांग के चावल लेके उसके अंदर 1 गिलास दूध डालकर भी आप स्वांग के चावल बना लो। तो ये माता रानी को आपने बाद में जब आपने पूजा कर ली, बच्चों के हाथ में मौली डाल ली, उनको तिलक लगा दिया, गणेश बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपने बच्चों को ज़रूर प्रसाद देना है। उसके अंदर माता रानी का जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो आप सपरिवार सबको दो। ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर कोई काम कर रहा है आप उसे नहीं दे रहे या कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तो आपने अब एक क्वेश्चन जो आप सब लोग पूछना चाहोगे कि क्या मेरी डेट हुई हुई है, मैं पीरियड्स में कर सकती हूँ ये काम? तो नहीं, माता रानी का आप कोई भी काम पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने जेब से नहीं बनाई है बात, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध अवस्था में ना पड़ियो, अपने संग अनर्थ न करियो, शुद्ध शुद्ध रहो बिल्कुल, ठीक है। और वो शुद्धि कब होगी? आप 3 दिन के बाद नहा लें, सिर धो लें। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है, कितनी बार होता है कि आप लोग करने ही लगे हैं कुछ कार्य, यानी कि कभी कंजके करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो कभी पता नहीं होता कि आप को माता रानी शायद नहीं करवाने दे वो काम। तो आप खेतरी बीजने की अपना सोचते हैं कि मैं खेतरी बीजना चाहती हूँ या मैंने खेतरी खुद बीजनी है। तो खेतरी बीजने के परहेज़ भी हैं कि आपने सिर नहीं धोना होता अपना, अब अपने हिसाब से लगा लो, नहीं कुछ नहीं होता। तो जिसने जो सिर धोए बिना नहीं रह सकता, अब जेंट्स लोगों के लिए मनाही नहीं है क्योंकि वो लोग रोज़ धोते हैं सिर, उनके लिए नहीं है। लेडीज़ रोज़ नहीं धोती हैं,
उनके लिए ये परहेज़ होता है कि आपने सर नहीं धोना है। हम लोग दिन निकालते हैं, हम मंडे वाले दिन अगर संडे हमने धो लिया है तो हम लोग वेडनेसडे धोएंगे, वेडनेसडे के बाद हमने संडे वाले दिन धो लिया तो हम इस दिन धोएंगे। तो एक आधा दिन का हम फ़र्क, जो भी जिनके भी बाल लंबे होते हैं, लेडीज़ के बाल बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम लोग रोज़ संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए उसकी वॉशिंग रोज़ नहीं होती। तो उन लेडीज़ को बाल जो हैं नहीं धोने होते उतने दिन, उस चीज़ों का परहेज़ हो जाता है। तो आप एक काम करें, या तो पहले अपने बड़ों से ये नियम मान लें कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सिर धो लूँ अगर मुझे बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो अपने रोम भी नहीं खींचने चाहिए, यानी कि हम लोग प्लक करें हेयर अपने तो, या वैक्सिंग करवाएं या कुछ करें तो अपने रोम भी नहीं खींचने चाहिए, क्योंकि आप इतने भगवान के उसके अंदर होते हो कि आपको भगवान का ही पूरा रस होता है अंदर, तो वो रोम खींचने भी सही नहीं माने जाते। तो वो भी आपने बिल्कुल नहीं रोम भी जो है वो खींचने। मुझे जो जो बातें याद आती जा रही हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। कभी कभी कुछ बातें मेरे दिमाग से निकल भी जाती हैं, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि क्या हम सूतक हो तो हम करें? नहीं, सूतक में भी नहीं, आपको कुछ भी करना है परहेज़ करें, ठीक है। तो फिर माता रानी की वैसे आप मन से आप उनको जप सकते हैं, आप चाहें तो, लेकिन जोत वगैरह नहीं जगानी होती है, ठीक है। वो चीज़ का परहेज़ होता है। अब कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि हमने भी पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सब कुछ बुक्स में नहीं होता, बाकी चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो भी हमें एक्सपीरियंस करना होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करती जा रही हूँ और पीछे से शायद इशारे हो रहे हैं कि इसे बंद करें, तो मैं इसी के साथ ही वाइंड अप करती हूँ और आपको दूसरी वीडियो के अंदर ये मैं बताऊँगी कि भाई बाकी का आपने क्या क्या करना है या क्या क्या पार्ट, या परमिशन ले लेती हूँ कि क्या सर हम थोड़ी देर और बना सकते हैं जी। अच्छा, तो एक मेरी बात कंप्लीट हो जाए इसी के अंदर ही। तो लाल रंग का आपने कपड़ा ज़रूर लेना है जो आपने माता रानी के लिए बिछाना है। खेतरी भी आपने लकड़ी के पाटे के ऊपर रखनी है, ठीक है। आपने कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर खेतरी रखनी है। आपने जोत के लिए आपने थाली रख ली, वो हो गया, ठीक है। लेकिन आपने खेतरी को लाल कपड़े के ऊपर ही रखना है, ठीक। उसके साथ ही आप एक लाल कपड़ा छोटे पीस में और ले लो, ठीक है। आपने उस पीस को लेकर, लेकिन वो कपड़ा आप लेना वही लेना कॉटन वाला, ठीक है, वो आप ले लेना। वो ले करके उसके ऊपर आपकी इच्छा है गोटा लगा लो, आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास समय उतना नहीं है, तो आप पीला धागा उसके ऊपर बांध लो। अब आपके पास पड़ी होंगी घर में कोड़ियाँ, जो पहले मैंने कितनी बार दिवाली में रखवाई हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मुझसे ये बोल देते हैं कि दीदी वो इतनी सारी हो गई, उसका क्या करें। तो उनका कुछ नहीं करना, उन्हीं को निकालो वापस, उन्हीं को धो वापस और वो वहाँ पर लगा दो। 7 तो कम से कम रखना ही रखना। 7 कोड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, ये आपने अपने पास रख लेने, ठीक है। किसी को गृहस्थी में प्रॉब्लम है वो 7 ले ले, जीवन साथी की ज़रूरत है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है वो 7 ले लें। जीवन साथी के संबंधित दिक्कत है तो, शादी नहीं हो रही, कुछ दिक्कत है, उस तरह से ले लें। दूसरा, अगर आपको लाभ नहीं हो रहा कहीं से, आपको कहीं से कोई फ़ायदा नहीं आता, तो आपने उनकी गिनती 11 कर देनी है, ठीक है। आपने 11 रखने के बाद आपने अपने पास उन्हें पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद उनके ऊपर तिलक कर देना सबके ऊपर। आपने रोज़ जो धूप बत्ती आप कर रहे हैं, इसके बाद आपने कोई यंत्र बनाना है, बच्चा बीमार है मंत्र बनाना है, जो भी कुछ बनाना है वो आप बना लो, आज ही आज बना लो, और बनाने के बाद उसे वहाँ रख दो। उसके बाद जो 9 दिन पूजा होगी लगातार, वो उससे एनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है। आप एकादशी नारियल भी ला के रखना चाहते हो, वो भी लक्ष्मी के लिए होता है, जिनके पास होती है उनके पास धन की कमी नहीं होती। आपने वो एकादशी नारियल भी आपको मिल जाए तो वो भी आप ले आओ, क्योंकि जब हम दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं ना, अब भी हमारे पास 9 देवियाँ हर रूप में आ रही हैं, तो इनका भी आशीर्वाद आप साथ ही ले लो, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ें हैं, आपने धो धा के साफ़ सुथरी करके उनको रख दिया है वापस,
और उसके ऊपर तिलक लगाया, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और पे और पे और लहा कर क्या करोगे, दुकान बनानी है क्या? ठीक है, उतने ही बहुत हैं, आप उतने लाइए और रख दीजिए। उसके बाद आप 2 जो हैं गोमती चक्र एक्स्ट्रा रख लेना। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा रख लेना गोमती चक्र। उन गोमती चक्रों के लिए रेड कपड़ा अलग ले लेना, उसे भी साथ में ही रख देना। उसे हम दहलीज के ऊपर बांधेंगे, अंदर, घर के अंदर, ताकि घर में धन आता रहे, बुरे लोगों की घर में एंट्री ना हो, नेगेटिव लोग आ ना सकें, और विष्णु जी की कृपा हमेशा हम पे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ठीक है, इतने काम जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सब आपको मैंने बता दिए, आप सारे काम कर लो। बाद में इन्हीं को कलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर हम खेतरी जो निकालेंगे, उसके अंदर से जो हम लेंगे उनको इन्हीं में रखने के बाद उनको बांधेंगे। वो आप पीले कपड़े से बांधो, चाहे गोटा लगा के बांध दो, जो मर्जी बना दो, एक बन जाएगी पोटली की तरह, उसे आप अपने पास रख सकते हो। अगर आप माता रानी को कमल का फूल भी चढ़ाते हो तो वो भी आप बाद में उसी के अंदर रख के अपने धन स्थान के ऊपर दोबारा से रख सकते हो। ये वापस एनर्जाइज हो जाते हैं। इनके लिए बार बार चीज़ें लानी, और उनके बाद कोई खंडित हो गया तो आप उसको जल प्रवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खंडित नहीं है, साफ़ है, तो आप उसको बिल्कुल साफ़ करके वापस रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप नया लाना चाहते हैं तो वो इच्छा आपकी। ठीक है, तो ये मौली रोली, ये चावल जौ, जो चीज़ें लेकर आनी है वो सब की सब कलेक्ट करके रख लो। अब मैं राशि अनुसार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपने और माता रानी को क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है, ताकि आपको इतने बुरी स्थिति के बाद फाइनेंशियल लाभ हो, आपको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, इसके साथ, इस विषय के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें।